हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके न्यू इंस्टीट्यूट बेस्ट विद ब्राइट का। आपका फ्यूचर सेफ हो। फिलहाल में आपने मानसून को देखा है। उम्मीद करता हूँ आप उसमें ज़्यादा घूमने वगैरह नहीं जा रहे होंगे या फिर किसी ऐसी रोमिंग प्लेसेस पे नहीं जाएंगे जहाँ पे आपको दिक्कत हो सके। इसे पिछली बार की वीडियोस पे आप लोग का व्यू देख के मुझे अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती होंगी। बस एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, बनाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा। अच्छे से देखा करो, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 10th में एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाइए, ठीक है। उसके बाद कोशिश ये करिएगा कि ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एक नए पोर्शन का सेकेंड चैप्टर, क्लास 10 बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। इसका बेसिक्स आपको समझाना है मुझे स्पेशली। देखिए, इसके बेसिक्स इतनी इम्पोर्टेंट है कि ऑल द केमिस्ट्री में जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं, इट बिलोंग्स टू चैप्टर 2। क्या है, कैसा नहीं है, इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। मेक अ नोट्स। वैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो तो मुझे मजाक में मत लिए, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज आपको क्या क्या पढ़ना है। टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए, इंट्रोडक्शन है, एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशंस, द विनोट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ, मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतना चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। स्टार्ट करते हैं। वैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी चल रहा हो, आप जिस कंडीशंस में या जिस टाइम पे आप देख रहे हो, उसके लिए मैं बात करता हूँ। माय नेम इज विपिन गुप्ता। ऐसा आप जानते ही हो, आपके सबसे प्यारे सर विपिन सर आ गए हैं पढ़ाने के लिए। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आप लोग को पता है कि एलिमेंट्स हम लोग ने ढूंढा है, जैसे आयरन है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसके क्लासिफिकेशन और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। अब इनके पार्टिकल्स कैसे कैसे काम करते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, पीरियोडिक टेबल बना है, पीरियोडिक टेबल कैसे बना, किस बेसिस पे बना, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, कहाँ वो लोग घूमते हैं, किस कंडीशंस में रहते हैं, उनका वैल्यू क्या होता है, फिर एटॉमिक नंबर्स होते हैं, एटॉमिक मास होता है। हिंदी में अगर बात करें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की, तो द्रव्यमान परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान है। इसके हिसाब से आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो इसको पहले समझ लीजिएगा कि क्या चीज इसकी हिंदी क्या होती है। यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि 11th से इंग्लिश में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे छोटी सी चीजें। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। मैटर क्या क्या है, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। आप लोगों ने बचपन से देखा होगा, लिक्विड देखा है, पानी पिया है, पानी लिक्विड जैसा है, किधर भी घूम सकता है। एक आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हो और आप रोटी खा रहे होगे, बराबर। इन सब चीज़ों में सबसे बेसिक चीज़ें क्या हैं, तो हमारे पास जानने के लिए स्पेशली सिर्फ 3 टाइप के मैटर होते हैं। अभी एक प्लाज्मा भी हम लोग स्पेसिफिक इसमें काउंट करते हैं। अगर ऑफिशियली देखा जाए तो बेटा ये तो कुछ 24-25 रहते हैं, बट सबसे कॉमन एंड सबसे बेसिक्स है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसमें फर्क क्या होता है कि सॉलिड ऐसा रहता है कि उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच के जो लैटिक पॉइंट होती है, वो एकदम नज़दीक में होती है। उनके अंदर के जो एटम्स या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी उनके अंदर भी एनर्जी होती है, बट वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं दूसरी जगह। जैसा कि आपका जो घर बना है
उस ईंट से बना हुआ है। ईंट अगर लिक्विड की तरह होता तो घर बन ही नहीं पाता, बराबर। अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में ऐसा होता है कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे जिस शेप में आप रखोगे, ग्लास में रख रहे हो ग्लास की तरह शेप बनेगा, आप उसको बॉटल में डाल रहे हो तो बॉटल की तरह शेप बनेगा, या फिर किसी जार में डाल रहे हो तो जार की तरह शेप बन जाएगा। उसमें वो उतने जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गैस। अब गैस में तो आप जानते ही हो कि एक गैस अभी आपके घर पे है, तब तक अचानक से 1 सेकंड बाद कहाँ चला जाएगा पता नहीं चल सकता, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर अ, जो उनके बीच के एक फोर्स लगती है उनके पार्टिकल्स की, जैसा कि सॉलिड का लगता है वैसा इसमें बहुत कम लगता है। इन चीज़ों का ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एलिमेंट आपके क्या क्या हैं। देखिए, 3 टाइप के एलिमेंट सबसे बेसिक्स हैं जो कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल हिंदी में उसे धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं। मेटलॉइड्स मतलब उन दोनों के बीचों की चीजें हो गई। अभी देखिए मेटल का मतलब क्या होता है, जिससे आपने लोहे को देखा है, विच मेटल का सबसे बेसिक फंडामेंटल, विच इज एबल टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे आपने आयरन को देखा होगा, कॉपर को देखा होगा, जो अपने वायरस यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, देखिए हीट ये भी कंडक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि हीट कंडक्ट नहीं करेगा, बट इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा भी कंडक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि आपके घर पे कोयला होगा, जिसको हम लोग स्पेशली कार्बन के नाम से जानते हैं, उसमें आप इलेक्ट्रिक वायर को टच करा के चेक कर सकते हो। दूसरी साइड में जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं ना, टेस्ट ट्यूब आता है अपना, एक आता है ना, उससे चेक कर सकते हो आप कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, ठीक है। हाथ मत लगाइएगा, दिक्कत हो जाएगी, अगर गलती से पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आता है मेटोलाइट्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये आपके मेटलॉइड्स हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में काम करते हैं। मतलब अभी जैसे कि आप जिस पेंसिल से लिखते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को भी कैप्चर करता है, बट कम मात्रा में करता है, हीट को भी कैप्चर करता है, बराबर। एलिमेंट कितने हुए, 3 टाइप के। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपके जो ये कंडीशंस बनाई गई हैं, एटम्स बने हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करता है, तो आप इसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करता है, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे मैंने अभी लगा के रखा है। उसके बाद ये आपका इसके अंदर जो रेड दिख रहा है वो न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर जो ब्लू है वो प्रोटॉन है। और जहाँ पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। एटम्स, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जो ये कंडीशंस में आती है, एटम्स होती है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एलिमेंट। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो गए आपके एटम, जो कि बनते किससे हैं भाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चलिए इसके आगे देखते हैं। एटम वर्सेस आपके मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक हीलियम के बारे में आप सिर्फ समझना चाहते हो तो उसको बोलते हैं कि हम एटम के बारे में जान रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर 2 हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं और फॉर्मेशन करके H2 बना लेते हैं तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स में बात। लेकिन अगर वही चीज अगर मैं बोलूँ कंपाउंड में कैसे समझ सकते हो, कंपाउंड का मतलब होता है कि 2 elements, not only one elements. Molecules contain only one type of elements and compound contain more than 2 types of elements. अब समझ लो कि 2 and 2 types of
मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। H2O ही मैंने आपको दिखाया है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये कितने एलिमेंट्स हुए? 2, बराबर। तो इसको बोलेंगे कंपाउंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे की चीज में आपने देखा कि 118 एलिमेंट्स अब तक हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, जिसको कि हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से लगाया है। मतलब हमने नहीं लगाया, जिसने भी लगाया, बट हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ। इन द लास्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट वी हैव मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में आपको क्या करना है? पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से देख लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या था। अब हम लोग आते हैं अपने रूल्स के बेसिस पे। अब आपका पहला रूल्स है डोबिनर ट्रायड्स। अब इनका कहनाम क्या था, इसके बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, थियरी, ये हम लोग की थियरी बेसिस पे है। अब इनकी थियरी कैसे बनाई गई थी कि इन्होंने उनके टाइम पे इतने एलिमेंट से सर्च नहीं किए गए थे जितना कि अभी हैं। इसके लिए उन्होंने जितने भी एलिमेंट सर्च हुए थे उसके हिसाब से उन्होंने ये बताया कि हम जितने एलिमेंट्स ले रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक मासेस। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। अभी देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी दिया है मैंने। ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्राइड्स का मतलब होता है 3 ग्रुप, 3 एलिमेंट्स को लेना है। ठीक है, each having similar chemical property and call them triads। एक एलिमेंट हम लोगों ने ले, दूसरा एलिमेंट लिया, तीसरा एलिमेंट लिया, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अरेंज द 3 एलिमेंट इन अ ट्रायड्स is an increasing order of atomic masses and mass of middle element is approximately equal to means। अभी कहने का इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 3 एलिमेंट को लिया है, उनकी एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है, तो पहले और तीसरे वाले के एटॉमिक मासेस को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपको दूसरा एलिमेंट जो आपने लिया है उसका एटॉमिक मास आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखो एलिमेंट मैंने लिया Na, Na, K, ये तीनों सेम ग्रुप में आएंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम है। ठीक है, अब इनका निकालना है मीन। मीन्स निकालेंगे, तो अभी मीन्स निकालने की कंडीशंस तो आपको पता ही है, ए, बी और सी रहती है हमारे पास, तो हम ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि लिथियम का निकाला, फिर लास्ट वाले का देखिए, लिथियम का निकाल लिया, पोटेशियम का निकाल लिया, सोडियम का अपने आप मिल गया, एटॉमिक मास हमें सोडियम का मिल गया। तो इस इनकी थियरी जो डॉबनियर्स थियरी थी, इनकी थियरी के हिसाब से एटॉमिक मासेस को हम लोग ट्राइड के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, अभी चलिए आगे चलते हैं। बट इनकी जो कंडीशंस थी, इसमें बहुत ऐसी कंडीशंस फेल हुआ था, क्योंकि एटॉमिक मासेस और जिस हिसाब से पहले केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से रखा गया था, वो अच्छा नहीं हो पाया था, वो प्रॉपर्टी सेम नहीं दिखाई जा रही थी, या एटॉमिक मासेस सेम नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से इसको कैंसिल किया गया था। इसके बाद आए न्यूलैंड्स लॉ। इनकी थ्योरी बहुत ही अजीब है। अजीब के कहने का मतलब ये हुआ कि ये इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से बताया था कि इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा जा सके। अभी देखिए इनके बताने का तरीका क्या है। इन्होंने ऐसा कंडीशंस रखा बताने के लिए कि आपको याद होगा कि हमारे इंडिया की म्यूजिकल सिस्टम कैसे काम करती है, याद है? बोल के दिखाओ। चलिए बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। 7 टाइम्स आया, 8वीं बार में आपको वापस से सा आएगा, बराबर। तो इसके हिसाब से उन्होंने बताया, इनका जो ग्रुप का नाम है, जो फॉर्मूले का नाम है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। ऑक्टेव्स का मतलब होता है कि जो 8वां ग्रुप होता है वो पहले वाले ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज दिखाता है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम आती है उनकी। ठीक है, इसके हिसाब से उन्होंने बताया है। और ये भी इंडियन सिंगिंग सिस्टम के हिसाब से बताया स्पेशली। अभी देखिए इसके बारे में हम अगर समझें, तो पहला जो हाइड्रोजन था
ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो इन सब चीजों को आप समझना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल देखिए अभी, सोडियम इज द 8th एलिमेंट एंड लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट। लिथियम कैसा था कि पहला एलिमेंट हुआ, और सोडियम कैसा हुआ कि आठवां। मतलब कि काउंटिंग करके आप चेक कर सकते हो, तो उसके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी सेम ही दिखाई है। एज पर द मेथड्स ऑफ सिंगिंग रे बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक दिस। अभी देखिए, जिस जिस कंडीशंस के हिसाब से आ रहे हो आप, उस हिसाब से आपको ये पूरी की पूरी कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी कि जो आपने नंबर लिया है, सपोज कि आपने 5वें नंबर को लिया है, उसमें आप ऐड करिए 6 7 8 9 10 11 12। अभी देखिए 12 आपने गिना, बराबर, ये कितना हुआ आपका, बराबर 7 हो गए। अब 8 वाले को गिन लो, 13। 13 एलिमेंट्स आपका जो फिफ्थ वाले एलिमेंट के नियर अबाउट कंडीशन दिखाएगा, बराबर। चलिए आगे देखते हैं, इनके कुछ लिमिटेशंस हैं बेटा। इनके लिमिटेशंस क्या है, ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लीकेबल था, बराबर। दूसरी चीज, इन्होंने एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट उन्होंने फिलअप किया है वो 56 बॉक्सेस हैं। उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स रख दिए थे जिनकी की प्रॉपर्टी अलग है, प्रॉपर्टी सेम ही नहीं है। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट को और निखिल को हेलोजन ग्रुप के साथ ऐड कर दिया था, जबकि कोबाल्ट और निखिल एक मेटल में आते हैं और हेलोजन नॉन मेटल में आते हैं, बराबर। इन्होंने कोई भी स्पेस नहीं रखा था कि इन केस जो चीजें अभी ढूंढी नहीं गई हैं, अगर वो फ्यूचर में ढूंढा गया तो उसकी जगह कहाँ बनेगी, ठीक है। तो इसको फ्यूचर में अच्छा करने के लिए आए थे हमारे सबसे महान एक नए लोग, मेंडलीफ टेबल। अभी देखिए मेंडलीफ ने कैसा इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इनका बेसिक फंडामेंटल यही था कि इन्होंने भी एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग मोड में रखा, ठीक है, सेम कंडीशन सेम मेथड, बट इन्होंने सबसे पहले एक चीज किया कि रीवेरीफाई किया कि जो एटॉमिक मासेस निकाले गए हैं वो सही हैं या नहीं, ठीक है। अब इनका नाम थियरी देखते कैसा है। नेम इज Dmitry Mendeleev, a Russian scientist. He considered fundamental properties of element, namely the atomic masses, and then kept in periodic table and then in increasing order of mass. अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या था, मास लिया है। एक मिनट, आपको अभी मास बराबर दिख पाएगा, ठीक है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, अभी कैसा है कि इन्होंने सिंपल वही चीज बताया जो पहले बताया गया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, लेकिन इन्होंने रीवेरीफाई किया, इन्होंने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाया, इसके लिए इनकी थियरी सक्सेस मानी गई थी। इन्हीं की थियरी को हम स्पेशली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। मेंडलीफ ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये पहली पॉइंट है। देखिए इन सब चीजों के बारे में आपको पूछा जाता है तो ये लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको मेरिट और डीमेरिट के बारे में पूछा जाता है। दे फाइंड ऑक्साइड हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने पूरी डिटेल्स में निकाला था कि जो एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ कैसे करेंगे, OH के साथ कैसे करेंगे, ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उनकी डेंसिटी कितनी है, ये पूरा का पूरा डिटेल निकालना। दे केप्ट एलिमेंट ऑन एटॉमिक मासेस, उन्होंने भी ऐसे ही, मतलब कि जो पहले मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया था। वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप, वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप है, आपको फिलहाल में कुल मिला के 18 ग्रुप दिखाया गया है। हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स, 7 पीरियड्स आपको दिखाए गए हैं, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड सो एज टू गिवन देम प्रॉपर प्लेस,
उन्होंने चेक किया, मैंने बोला ना रीवेरीफाई किया था, तो जो जिसका एटॉमिक मास उन लोगों ने देखा, उन्होंने देखा कि अलग है, तो उसको एक प्रॉपर प्लेस दिया। दे केप्ट वैकेंट फॉर दोज एलिमेंट विच आर नॉट डिस्कवर्ड। उन्होंने एक स्पेस को खाली रखा था कि जिस चीजों को उन्होंने ढूंढा नहीं था, जो चीजें उस वक्त पूरी की पूरी आइडेंटिफाई नहीं की गई थी कि ऐसे एलिमेंट भी होंगे, उन जगहों को स्पेसिफिक मैं आपको एक नाम बताता हूँ, एक्का बोरॉन, एक्का एल्युमिनियम, ऐसे जगहों को उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने ये बताया कि इसके बाद के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एल्युमिनियम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह ही होंगे, ठीक है। और उन्होंने नोबल गैसेस के लिए एक अलग ही ग्रुप बना दिया था, जो कि आइडेंटिफाई पहले की ही नहीं गई थी कि ऐसे नोबल गैसेस भी फाइंड आउट हैं, ठीक है। फिर एज पर स्पेसिफाइड एटॉमिक मास डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा ऑफ एक्का एल्युमिनियम व्हिच इज नोन एज गैलियम इज द सेम। इन्होंने बाद में ढूंढ के बताया कि जो भी आपने एल्युमिनियम, एक्का एल्युमिनियम के बारे में बताया था कि उसका कैसे कैसे कंडीशन होंगी, वो सब कुछ सेम निकला था, ठीक है। नियर अबाउट सब सारा का सारा सेम निकला था। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास प्रॉपर्टी, एक का अल्युमिनियम उन्होंने मेंडलीव प्रोडक्शन दिया था, लेकिन इसका नाम हम लोगों ने गैलीलियम रखा, एक्चुअल गैलियम है। अब देखिए एटॉमिक मास कितना बताया, 68 आया, 69.7 नियर अबाउट सेम ही है। डेंसिटी 5.9 बताया उन्होंने, आया 5.94। मेल्टिंग पॉइंट लो है 30.2, लो ही है। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 है, यहाँ पे सच में GaCl3 है। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, अब देखिए यहाँ पे ऑक्साइड के साथ कैसा है E2O3, यहाँ पे वैसे फॉर्मूला दिया है Ga2O3। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड का देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बराबर। और इसमें जो उन्होंने बताया है वही सेम चीजें इन्होंने पाया भी है। इन फ्यूचर जिन लोगों ने ढूंढा है इसके बारे में डिटेल्स निकाला, उसको रखा, इसके सारे प्रॉपर्टीज सेम मिली थी। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। ये तो था आपका मेरिट्स ऑफ मेंडलीव टेबल्स, ठीक है। ये मेरिट्स मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये मेरिट्स का मतलब ये गुड पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग मेरिट के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि एट एनी हाउ आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखिए। डीमेरिट्स मतलब कि उसके बैड पॉइंट्स क्या हैं। एक अबाउट ambiguity reading their sequences in Mendeleev periodic table। अभी कैसा है कि जिसे आपने देखा है कि कुछ जगहों पे ऐसा दिखाया गया है कि जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, एक अलग बढ़ के, बट एटॉमिक मास उनका सेम आ गया है या फिर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, ठीक है। एम्बिग्यूटी आया हुआ है। जैसे कोबाल्ट और निकेल का देख लीजिए कि एटॉमिक मास उनका सेम है, ठीक है। ये पहला है। दूसरा, when modern periodic table was found on that time there is no information about isotopes। जब ये सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स वगैरह के बारे में बताया गया था, तब इनको आइसोटोप्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। आइसोटोप्स का मतलब बेटा क्या होता है, ये देखिए सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स का मतलब प्रोटॉन जिनके सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, और आपको मालूम होगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन होता है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आता है। ऐसे बहुत से एलिमेंट्स आपने देखे होंगे कि उनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं और एटॉमिक मास अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये सेकंड। अब देखिए थर्ड, दे केप्ट ऑल एलिमेंट एज पर एटॉमिक मास इन इंक्रीजिंग मेथड बट राइजिंग एटॉमिक मासेस डज नॉट टू बी यूनिफॉर्म। अभी जो भी एटॉमिक मास हम लोगों ने चेक किया है, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग मेथड में है, बट इसको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म कंडीशंस में नहीं बता पाया उन्होंने। जैसे कहीं कम हो जाता है, कहीं बेसी हो जाता है। अगर कहने का मतलब यूनिफॉर्म कैसा होता है कि 2+4, 2 के बाद अगर आप ले रहे हो 3, तो आगे वाला 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, तो ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसके अंदर। उसके बाद लास्ट विच इज इम्पोर्टेंट, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। रीजन क्या है कि हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की तरह ही दिखाता है, तो इसका जो पोजीशन है वो हैलोजन के ऊपर भी होना चाहिए,
बट इसका पोजीशन हम लोगों ने क्या किया कि एस ब्लॉक में दे दिया है, जबकि इसे पी ब्लॉक में हाइड्रोजन के ऊपर देना चाहिए था। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी हाइड्रोजन का कैसा है कि जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका H2 बनेगा, हाइड्रोजन का भी आप देख सकते हो कि F2 ही बनता है, Cl2 ही बनता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए स्टेबल होने के लिए, F को भी, फ्लोरीन को भी और क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको स्टेबिलिटी दिखाने के लिए। आउटर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में एक है, फ्लोरीन में 7 है, क्लोरीन में भी आपको लास्ट में 7 ही मिलेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन की मतलब कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, ये डीमेरिट से बेटा एट एनी हाउ यू हैव टू लर्न मेरिट एंड, ये देखिए मेरिट एंड डीमेरिट विच इज इंपॉर्टेंट। चलिए आज का क्लास खत्म होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसका जो आगे का प्रोसेस है उनको एज अ डीपली में जाऊंगा और वो मैं आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए और अपने प्यारे से सर को इन्फॉर्मेशन देते रहिए कि सर हम पढ़ रहे हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ाते रहिए। ठीक है, एक प्यार दीजिए। उम्मीद करता हूँ कभी कभी मस्ती कर लिया करेंगे। चलिए थैंक यू। क्लासरूम में जब भी आप पढ़ते हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना बेटा, टाइम के हिसाब से आप जाइए, क्लासरूम को क्लीन रखिए, यूनिफॉर्म पहन के जाइए और आपके जो डेली टास्क हैं मतलब कि रोज पढ़ना, रोज होमवर्क करना, वो सब करते रहिए। एजुकेशन लेना ही सब कुछ नहीं होता है बेटा, एटीट्यूड भी रखिए। किस बात का एटीट्यूड, सही एटीट्यूड रखिएगा, रॉन्ग एटीट्यूड मत रखिएगा। थैंक यू फॉर अटेंशन बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए थैंक यू सो मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें ऐसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। गुड लक टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग मुझे और अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करोगे।